दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवीन संस्कार में। तो जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं, तरह तरह की पार्टियां आपके क्षेत्र में चल रही हैं और आजकल एक फ्री रेवड़ी का चक्कर और चल गया है, जो कि आप देख रहे हैं। असल में फ्री रेवड़ी का कल्चर क्या है? तो देखो, किसी समय ऐसा हुआ करता था कि जब बच्चे स्कूल नहीं आते थे, या आपने शायद देखा हो, लगभग 98-99 के आसपास, उससे पहले, ये लगभग अगर आप कहें जाए तो काफ़ी पहले तक की बात है। 80 से पहले की भी बात बताऊं तो कुछ ऐसा प्रलोभन दिया करते थे स्कूल में पुराने टाइम में कि बच्चे किसी तरीके से स्कूल आए तो कहीं खाने की जो है चीज़ों का लालच दे के, विभिन्न विभिन्न तरीके के जो है लुभावने चीज़ों का ऑफर देकर बच्चों को स्कूल में बुलाया जाता था, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्कूल में आए और शिक्षा ग्रहण कर सकें। तत्पश्चात वह एक अच्छे नागरिक बने और आगे जाके एक अच्छे भविष्य की तरफ अग्रेसिव हो। तो इन्हीं चीज़ों का सहारा लेते हुए आजकल राजनीतिक पार्टियों ने एक कल्चर सा शुरू कर लिया है, जिसमें कि ये या मतलब मुफ्तखोरी जो चला दी है। और यकीन मानिए भाइयों, आपको सबसे बड़ा नुकसान है इस चीज़ में। अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त इन्होंने हिसाब किताब बनाया है कि महिलाओं को राशि दो, महिला सम्मान योजना के नाम से या महिला समृद्धि के नाम से किसी भी तरीके से महिला योजना बनाओ और फ्री की जो स्कीमें चालू कर दो और महीने का भत्ता देना शुरू कर दो। और ये सब सिर्फ इसलिए कि हमारा वोट बैंक ख़त्म ना हो। देखिए, मैं सभी पार्टियों के बारे में कर रहा हूँ। एक ये विवेचन है, विवेचना है इस बात को लेकर कि आखिर हम अपने वोट का सही यूज़ खुद करते भी हैं या नहीं। अब हमको ऐसा लगता है कि अगर किसी ने बड़ी बड़ी बात बोल दी और साथ में अगर कुछ पैसा भी मिल जाता है तो शायद हमारे लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि ज़्यादातर यही धारणा है, सरकार कोई भी आए या कोई भी क्या ना मंत्री आए या कोई भी विधायक आए, हमें इससे क्या और उसे हमसे क्या। शुरुआत जब वोटिंग आती है तो सब हाथ आपके मोहल्ले में, आपके घर के दरवाजे से हाथ जोड़ते हुए निकलते हैं, यहाँ तक कि ऐसे पैर छूते हुए निकलते हैं, शायद आपका पैर कीचड़ में भी सना होगा तो उसे भी छू के निकलेंगे। लेकिन जब वोट में वह वोट पाकर वही प्रतिनिधि आपके एरिया का विधायक बन जाता है या मंत्री बन जाता है और उसके बाद अगर आप उससे मिलने भी जाते हैं तो शायद आपको वक्त नहीं देता, वो नहीं दे पाता है। और जो आपकी समस्या एरिया की, जगह की, स्थान की जो बनी हो, वो वहीं की तो बनी रहती है। अब आप कहते हैं कि भाई ये तो सच सुनता ही नहीं, वो सुनेगा कैसे? समझने वाली बात है। आप छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। आप एक मान लीजिए लगभग 10 किलोमीटर वर्ग का एक एरिया है, आपका एक छोटा सा गांव है, एक कस्बा है। उसमें कम से कम 10,000 लोगों की संख्या तो होगी, या 10,000 नहीं, 5,000 लोग भी तो रहते होंगे। अगर उन 5,000 लोगों में कम से कम 2,500 का औसत लगाएं या 2,000 का औसत भी लगाएं तो 2,000 महिला भी होंगी। अगर कोई पार्टी कह देती है कि 2,000 महिलाओं को उस एरिया के क्षेत्र के विधायक, मंत्री या सरकार कहती है कि हम उससे सहायता राशि प्रदान करेंगे 2,000 रुपये प्रति महीने, तो आप ये देख लीजिए कि अगर 10,000 प्रति व्यक्ति क्षेत्र का अगर वह गांव है, कस्बा है, शहर है, तो उससे सरकार से, केंद्र सरकार से कितनी, किस हिसाब से राशि मिल रही होगी, पहले तो ये ध्यान रख लीजिए उसके विकास के लिए। क्योंकि कभी सरकार से फ्री में सहायता देने की राशि अलॉट नहीं होती किसी भी क्षेत्र को, तो वह राशि दे रहा है तो कहाँ से दे रहा है, पहले तो आप ये सोच लीजिए। अब ये सोच लीजिए कि 2,000 महिलाओं को 2,000 रुपये महीने की राशि के हिसाब से तो 40 लाख रुपए महीने का वेतन जाता है, जो कि हर महीने उस व्यक्ति को प्रति महिला के हिसाब से देना है। तो ये 40 लाख रुपए महीने के कहाँ से आएंगे उस छोटे से जो
लगभग 10,000 व्यक्ति के हिसाब से जो एरिया है उसमें 40,000 रुपये महीने की जो इनकम है वो कहाँ से आएगी, ये सोर्स कहाँ से आएगा? क्योंकि केंद्र सरकार से तो एक जो धनराशि आती है वो वहाँ के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए होती है। तो जब वो चीज़ वहाँ पे हो नहीं पाएगी, उसके लिए आती है और वो राशि उधर दे, तो उस एरिया का, उस क्षेत्र का विकास कैसे होगा? आप ये सोच सकते हैं। फिर आप ये कहते हैं जी ये शख्स तो भाग गया और इसने हमारी ये चीज़ें पूरी नहीं करी। तो कहीं ना कहीं आप जब अपने वोट का सौदा करते हो और आप एक चीज़ देखते हो, कुछ समय बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद शायद वो राशि मिलना बंद भी हो जाए, क्योंकि कंटिन्यू कहीं से नहीं मिलेगी। क्योंकि जो सालाना क्या नाम है राशि दी जाती है उसके हिसाब से पैसा आता है, कॉन्ट्रैक्टरों के पास पहुंचता है, ठेकेदारों तक पहुंचता है, या और विकास की गतिविधियों में लगता है वो पैसा। तो ये पैसा अगर काट के इधर दे तो आपकी विकास दर कहाँ जाएगी? दूसरी बात, आप उस 2,000 रुपये से क्या कर सकते हैं? आपकी गृहिणियाँ क्या कर सकती हैं? सिर्फ और सिर्फ एक आदत बिगड़ने वाली बात हो जाएगी। दूसरी बात, आप उसके दौरान अगर उस मंत्री के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं और शिकायत लेते हैं, तो वह क्या कहता है आपको कि अरे भाई इतना तो दे रहे हैं। वो उस चीज़ को पहले लेके चलेगा जो आपको सहायता दे रहा है, उसका नाम लेता है, बाकी कि भाई सब कुछ कैसे हो जाएगा, क्योंकि उसके भी कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए हैं। या तो फिर कहीं से उगाही का या कुछ ऐसा बाहर का सोर्स तो है नहीं, या उसकी कोई फैक्ट्री या कोई ऐसे व्यापार नहीं चल रहे हैं जहाँ से वो पैसा ला के प्रति व्यक्ति दर आपको मुहैया कराएगा। तो इस बात को ज़रा गौर से सोचिए कि वह पैसा आएगा कहाँ से। रही बात जो मंत्री दल कहते हैं, जो आजकल मंत्री लोग कह रहे हैं कि भाई, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन समझदार हैं कि फ्री रेवड़ी का कल्चर किसने चालू करा है। वो कहते हैं कि भाई सरकार के पास इतना टैक्स आता है, इतना टैक्स आता है कि मैं उस टैक्स से ही पूरे उसकी बिजली फ्री कर सकता हूँ, पानी फ्री हो जाएगा, बिजली फ्री हो जाएगी। भाई एक बात बताइए, जो बिजली के महकमे में लोग लगे हों उनके वेतन कहाँ से जाएगा? जो पानी फ्री कर दोगे, पानी का तो स्रोत ही नहीं है, पानी का तो एमसीडी या जल बोर्ड का पैसा कहाँ से आएगा? उनको तनख्वाह कैसे बटेगी? ये सारे कुछ सवाल ऐसे हैं, इनको कहाँ से इतना पैसा दिया जाएगा? अगर आप दिल्ली की देख लीजिए स्थिति, तो लगभग 1 करोड़ जो लोग दिल्ली में रहते हैं, मैं कम से कम का आंकड़ा बता रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ व्यक्ति मान लीजिए। अब इस 1 करोड़ में लगभग 40 लाख महिला होंगी। अब ये 40 लाख महिलाओं को 2,100 या 2,000 रुपये महीने जो मिलेंगे, कितनी बड़ी सहायता राशि ये दी जाएगी। क्या संभव है इस राशि को बराबर दे पाना? क्या इसका कोई स्रोत है? कोई जो पर्टिकुलर जो है चीज़ ऐसी है जो सरकार उसको बराबर दे सके, सुचारू रख सके? नहीं। अब लोग वह कहते हैं, जो नेता हैं वो कहते हैं जी हम तो टैक्स जो आएगा उससे दे देंगे। तो आप एक बात बताइए, क्या जो आम आदमी है वह टैक्स इसीलिए दे रहा है कि वो कमाए और आप उससे टैक्स छीनो और उस टैक्स को फिर दूसरों में बांट दो? अगर ऐसा है तो क्यों है? एक तरफ तो वह मेहनत करके टैक्स उधर दे, और आप यकीन मानिए टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, तो एक बात कही जाती है। आखिर मंत्रियों को इनके टैक्स की चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि वह खुद इस टैक्स के दायरे में नहीं आते। यही बात है कि जो कहते हैं ना, जन लोकपाल बिल अगर होता, और जन लोकपाल बिल में इस चीज़ को कहा गया है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार होना चाहिए। ये विशेषता है जन लोकपाल को लागू करने की। और इस जन लोकपाल बिल को किसी भी तरीके से पूर्णतः कोई भी पार्टी हिंदुस्तान में ऐसी नहीं है जो ये चाहे, दिल पे हाथ रख के ये कह दे कि भारत में जन लोकपाल बिल लागू होना चाहिए। केजरीवाल जी जैसे लोग जो कहते थे सत्ता में आने से पहले, जी हम सबसे पहला काम जन लोकपाल बिल ला कर देंगे। पंजाब में सरकार आ गई, क्या ये जन लोकपाल बिल लागू हुआ वहाँ पर? दिल्ली तो खैर यूनियन टेरिटरी है, यहाँ तो नहीं हो सकता संभव, क्योंकि इनके हाथ में ये लागू कर सकें।
लेकिन हाँ, फिर भी कोशिश करते तो शायद हो जाता। पंजाब में कोशिश करते हो जाता। लेकिन ये सब बातें हैं जो करी जाती हैं, वादे हैं जो करे जाते हैं। एक राजनीति ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें वादों का कोई महत्व नहीं होता। आज बोला कल भूल गए। उसके बाद अगर आप उनसे सवाल करते हैं तो वह उपेक्षा करते हैं, आपके सवालों का जवाब नहीं देते। जैसे कि आज केजरीवाल जी से कहा जाता है कि जी आपने जो शीश महल बनाया था इसमें 45 करोड़ से ज़्यादा रुपए की लागत आई थी, क्या जवाब देंगे? तो वह खुद और उनके प्रवक्ता, ये जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वह उसका जवाब नहीं देते। वो सीधे सीधे कहते हैं जी प्रधानमंत्री आवास तो इतने करोड़ का है, उन्हें तो जेट प्लस सुविधा मिली हुई है। तो ये कोई जवाब हुआ? आपने करा है ठीक है, हमने करा ठीक है, लेकिन वो उनको इतना क्यों है? भैया वो भारत के जो है प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, और ये प्राइम मिनिस्टर खाली मोदी जी के लिए नहीं, ये जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उन सबको ये सुविधा दी गई है और मिलती है। आप एक अपने मिनिस्टर की क्या नाम है जो वैल्यू, जो आधे मिनिस्टर हो उसकी वैल्यू आप एक उच्च स्तरीय जो लेवल के, जो मतलब एक भारत के पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनसे आप जो है अपनी तुलना करना चाहते हो? तो ये कुछ ऐसी सवालों का जवाब ना देके ऐसे बहानेबाजी करी जाती है कि जी वो तो, अब आप कह दो कि जी आपने जो है जमुना साफ़ नहीं करी, तो जवाब आ जाएगा जी गंगा देखिए, गंगा साफ़ हो गई। भाई साहब, गंगा में लोग स्नान कर रहे हैं और हर बार करते हैं। आपके यहाँ से लेकर हरिद्वार से लेकर काशी तक, प्रयागराज तक और आगे तक गंगा में बराबर स्नान चलता है, बराबर सफाई होती है। गंगाओं पे कॉरिडोर तक बन चुके हैं, अब वहाँ पे पानी के जहाज़ तक आने लग गए हैं। तो क्या वैसे ही हो रहा है? वहाँ पे मछलियाँ तक हैं और आप जमुना की बात करते हैं। फिलहाल वही चीज़ कि जी गंगा का नाम ले दिया, यानी अपनी तरफ से सही मुद्दे। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके मुंह पे टेप लगा दी गई है जी हम आपको फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं। इस चीज़ को लाके आपके मुंह पे टेप लगा दी गई है, आप बोलोगे नहीं हमने आपको दे रखा है। लेकिन बिजली दी है फ्री तो क्या दी है? आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि कमर्शियल रेट क्या है। आप बहुत से लोग अगर वहाँ के नागरिक हैं दिल्ली के, तो आप कहीं ना कहीं दुकानदार भी होंगे, कहीं बिजनेसमैन भी होंगे। आप देखिए आपके घर का जो बिल की रीडिंग की यूनिट की रीडिंग है और रेट है, और कमर्शियल रेट क्या है? आपके घर से तिगना रेट है रीडिंग का। अगर आपको यहाँ पर 200 यूनिट फ्री दे दिया तो आपसे तिगना जो पैसा तो वहाँ पे वसूल लिया उन्होंने, आपको कहाँ से फ्री दिया? आप किस बात से सोचते हैं कि आपको फ्री मिल रहा है? दूसरी बात, गटर का पानी मिल रहा है आपको, क्या फ्री में आप गटर का पानी पीना पसंद करेंगे? आप ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली में लगभग ज़्यादातर लोगों को बिसलरी का पानी, बिसलरी का कहने का मतलब है जो बाहर से बोतलों पर पानी सप्लाई होता है या टैंकरों से सप्लाई, जिसको टैंकर को पैसे देकर भी मंगाया जाता है। और अगर बोतलों की बात करें तो 20 लीटर की जो पानी की बोतल आती है उसका कम से कम रेट आज 40 रुपये है। किसी घर में एक बोतल लगती है, 2 बोतल 3, यानी 40 रुपये से भी लगाओ रोज का, तो आप 1200 रुपये महीना का तो आपका बिल हो गया पानी का। आपको कहाँ से पानी फ्री है? जो पानी आता है वो इतना गंदा आता है कई बार कि आप नहा भी नहीं सकते उससे। खाने पीने की तो बात अलग रही। दूसरी बात, अब ये कहते हैं कि हमने जी हॉस्पिटलों को बहुत अच्छा कर दिया, फ्री इलाज हो रहा है। आप ये बताइए आपके आने से पहले कौन से हॉस्पिटल में पैसों से इलाज होता था? मुझे ये बताइए। मेरी उम्र इतनी हो गई, मैं अपने दिल्ली के ही अर्बन हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, और जब से लेके आज तक मेरा एक बेटा है, जवान है, वह भी सरकारी हॉस्पिटल में पैदा हुआ है। मेरे 2 बेटे, दूसरा बेटा भी सरकारी हॉस्पिटल में पैदा हुआ है। मुझे तो कहीं पे कोई पैसा नहीं देना पड़ा। कि आपसे पहले आप क्या कहना चाहते हैं कि सब कुछ गुंडा राज था, लोग भूखे मर रहे थे, किसी के पास कुछ नहीं था? तो केजरीवाल साहब इतना झूठ मत फैलाइए। और ऐसी ही हमारी जनता है जो आंखों से अंधी हुई पड़ी है।
हम सरकारी हॉस्पिटल के पैदा हैं, सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज कराया है। आ जाते हैं शिक्षा पे, तो अब से पहले बेहतर शिक्षा, हम भी सरकारी हॉस्पिटल के हम भी सरकारी स्कूल के क्या में पढ़े लिखे हैं। जनरल नॉलेज से आ जाओ या किसी भी तरीके से आ जाओ, सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, कांग्रेस के टाइम के पढ़े हुए हैं। तो क्या आप कहना चाहते हो कि जो है उस समय हम सब पागल थे, हमें कुछ नहीं पता? आज मैं कहता हूँ, आज आपके स्कूलों के बच्चों को, और ये अब से नहीं, मैं आपके ऊपर नहीं थोप रहा हूँ, ये अब से काफ़ी टाइम पहले से जो बच्चों की आजकल की वो स्कूलों की पढ़ाई है ही नहीं। आपने चुनिंदा स्कूल पकड़ लिए जी, मैंने वहाँ भेजा था बाहर विदेशों में पढ़ने, जहाँ सुनने आता। आप ये बताइए कितने बच्चे भेजे हैं बाहर, कितने बच्चे आए? कितने लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में? हर साल कितने बच्चे स्कूल से क्या नाम है 12वीं से पास होते हैं या 11वीं में होते हैं? क्या आपने हर स्कूल के बच्चों को, जो इतने हजार बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं, क्या उनमें से कुछ लोग गिनकर ही आपने भेजे थे स्कूल? जो बाहर स्कॉलरशिप दी, जो बाहर लैंग्वेज के लिए भेजे थे, क्या एक सिलेक्टिव योजना के तहत भेजे थे? तो ये जो कहने वाली बात है दिल्ली में, फ्री पानी हो गया, फ्री बिजली हो गई, स्कूल हो गए और हॉस्पिटल हो गए, ये कोई नई बात नहीं है, शुरू से ही फ्री चलते आ रहे हैं। पानी फ्री की बात है, आपने जो एक भ्रम फैला रखा है फ्री। इस समय पानी के बिल लोगों के, किसी के 800 के, किसी 8000 के, किसी के जो है 3000 के, किसी के 2500 के, ऐसे बिल आए हुए हैं। और आपकी सरकार के लोग जो हैं वह कहते हैं, मैं देख रहा हूँ 6-7 महीने से, चिंता मत करो ये बिल माफ़ हो जाएगा। 8-9 महीने से हम इस चीज़ को देखते आ रहे हैं, लगभग जब आप जेल गए थे उस समय से हम ये देखते आ रहे हैं। साल भर हो जाएगा कि हम ये देख रहे हैं बराबर। उनके पास जाते हैं, आपके विधायकों के पास, या आपके जो एरिया में बैठा रखे हैं लोग, उनके पास जाते हैं कि जी हाँ हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अब चुनाव आने को हैं, अब वे क्या सौदा करते हैं हमसे? आप एक बार केजरीवाल जी को ले आइए, तब हम जो है आपका जो बिल माफ़ करवा देंगे। भाई ये क्या बात हुई? आप ही लोग कह रहे थे ना पानी फ्री दे रहे हैं, फिर ये बिल क्यों आया? आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं आज जनता को, और कह रहे हैं आप केजरीवाल जी को ले आइए और हम आपका सारा बिल माफ़ कर देंगे। ये कौन सी बात हुई? यानी पहले आपने फंसाया लोगों को और आज आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। 30-30 हजार रुपए के बिल हैं लोगों के, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ा है? सबसे बड़ी कमी क्या है? जनता अंधी है, जो अपने वोट को पैसों की खातिर बेच देते हैं, वह आगे का भविष्य नहीं देखते कि आगे हमारा भविष्य क्या होगा। इन इस चीज़ का असर हमारे बच्चों पे पड़ सकता है, हम पे पड़ सकता है, कहाँ पड़ सकता है, जो बिना सोचे समझे अपने वोट को बेच देते हैं। ठीक है, हम सुधर जाएंगे, कुछ हो जन लोग सुधर जाएंगे, लेकिन हर कोई तो इस चीज़ को नहीं सोचता। सोचिए भाइयों, सोचिए, समझिए इस चीज़ को, क्या कहना चाह रहे हैं हम, क्या समझा रहे हैं। अपने वोट की कीमत पहचानिए, और किसी भी व्यक्ति को जो लगता है आपको कि यह व्यक्ति हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, फ्री में बस बातें बना रहा है, उस ऐसे व्यक्ति को जड़ से उखाड़ फेंकिए, क्योंकि वह ना अब, ना पहले, ना आगे कभी उद्धार किया था और ना कर पाएगा। अब फैसला आपको करना है। मेरी बात मानिए तो पहली बात, ऐसे व्यक्ति को कभी वोट ना दें कि अगर उसकी सत्ता है उस समय, कोई भी हो, अगर उसकी सत्ता उस समय उस राज्य में है और उसके बाद वह काम नहीं कर रहा है और आपको फंसा के अड़ा के कहता है बाद में कि अगर आप मेरे को दोबारा लाते हो तो मैं ये करूँगा, तो समझ लेना वह व्यक्ति सरासर झूठ बोल रहा है, अपने मौके को, बुरे मौके को भुनाने की कोशिश कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। आपको बदलाव की ज़रूरत है और आपको ऐसे सरकार को बदल दे जाना चाहिए। मैं दीपक सनातनी आगे अन्य वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। वोटिंग का टाइम आ रहा है, वोट पड़ने वाले हैं, सही मौका है, सही वक्त है। आगे वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
दोस्तों ऐसे वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।